बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस किताब का मुकदमा है। किताब का पूरा नाम जो है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यही पूरा नाम है इसका, अल बलागतुल वाज़िहा। और ये इन दो मुसन्निफ़ों की तारीफ़ है और ये हालिया तारीफ़ात में से है। हालिया किताब जो है ना ये पब्लिश हुई है अली 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 अल जारिम और मुस्तफ़ा अमीन, ये दोनों मिस्र के मुसन्निफ़ हैं। और हुकूमत के कहने पर, मिस्र की हुकूमत के कहने की किताब इन्होंने मौलफ की तालीफ की थी। सबसे पहले इस किताब का मुकदमा है और उसके अंदर मुकदमे में तीन चीज़ें बयान की गई हैं: फसाहत, बलागत और उसलूब। अल फसाहत ज़ुहूर वल बयान। फसाहत का ये लुग़वी माना उन्होंने बयान किया है कि लुगत में फसाहत किसे बोलते हैं, यानी फसाहत का लुग़वी माना क्या है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, बोलते रहें। अल फसाहा फसाहा अज़्ज़ुहूर वल बयान। फसाहत का मतलब है जाहिर होना और वाज़ेह होना। बयान मतलब वाज़ेह होना। और आगे इन्होंने एक इस्तिशहादी मिसाल पेश की है कि तकूलु, तू कहता है। ये अरबी के अंदर ये एक उसलूब होता है कि एक मकूला जो मशहूर होता है तो उसको बयान किया जाता है तकूलु के साथ। तकूलु, तू कहता है, अफसाह सुबह। कब कहता है? इज़ा ज़ाहुर, कि जब सुबह जाहिर हो जाती है तो फिर तुम ये कहते हो कि अफसा सुबह, यानी जब सुबह जाहिर होती है तो ये कौल कहा जाता है। वल कलामुल फसीह मा यकूनु वादिहल माना। कलाम फसीह की अब तारीफ बयान कर रहे हैं कि कलाम फसीह वो होता है, मा यको, कलाम की जिसका माना वाज़ेह हो, सहल लफ्जी, लफ्ज़ आसान हो, जय्यद सब की, और तरतीब जो है उस कलाम की। कलाम चूंकि आपको पता है कि कलिमात पर मुश्तमिल होता है, कलिमात का मजमुआ कलाम कहलाता है। तो वो कहते हैं कि जो कलिमात की जो तरतीब है वो भी उम्दा हो, जय्यद सब की, सबक तरतीब, जय्यद सब की और उम्दा तरतीब वाला हो। वाली हाजा, इसी वजह से, वाजबा जरूरी है, अन तकूना, के हो, कुल्लु कलिमातिन फी ही जारियतन, के तकूनों की ये जो खबर है ये जारियतन, के ऐसे जरूरी है कि हर कलमा जो कलाम के अंदर है ना, फी की जो ज़मीर का मर्जा है कलाम है, कलाम के अंदर जो फसी कलाम की बात कर रहे हैं उसकी शर्त बयान कर रहे हैं, यूं कह लें कि उसकी वजाहत कर रहे हैं कि फसी कलाम के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। वो बता रहे हैं कि फसी कलाम के लिए ज़रूरी है कि हर कलिमा, ये मेरे व्हाट्सएप का थोड़ा सा मैं अल मोबाइल बलागतुल साइलेंट लगा वाज़िहा दूँ से है। ताकि, जी, पढ़ते रहें आप। पूछ रहे हैं किताब, मैंने कहा अल बलागतुल वाज़िहा से है। इसी वजह से कहते हैं कि ज़रूरी है अन तकूना, के हो, कुल्लु कलिमातिन फीही, हर कलिमा हो, फीही उस कलाम के अंदर, जारियतन जारी हो, किस, कहाँ जारी हो, कैसे जारी हो, कैसे लाया गया हो, जारी हो से मुराद ऐसे लाया गया हो, अला क़यास सरफी, सरफी क्यास के मुताबिक। यानी उस कलाम के अंदर जितने भी कलिमात आपने लाए हैं, फसी कलाम जब आपने करना है तो जो कलाम आप लाएंगे तो हर हर कलमा ऐसा होना चाहिए जो सरफी कानून के मुताबिक हो, सरफी कानून की खिलाफ वर्जी ना हो उसमें, जिस तरह सरफ का तकाजा है। और अगर तालील हो रही है तो तालील वगैरह की जाएगी, और अगर सरफ का कवायद का एतबार करते हुए आपने हर हर कलमे को उसी सरफ के मुताबिक, कायदे कानून के मुताबिक लाना है। तो फरमाया कि ज़रूरी है कि फसीह कलाम का हर हर कलमा कानून सरफी के मुताबिक हो, बैशिनतन फी माना हो, उसका माना वाजे हो, मफहूमतन और मफहूम वाला हो, उसका कोई माना बन भी रहा हो, उस बातन, और उसका जो माना है कि जो गैर मनूस ना हो, सलसलातन और सलेस हो। तो ये तीन चार बातें जो है ना वो जरूरी हैं कलाम फसीह को लाने के लिए। किसी भी कलाम के आगे इसकी तफसीर आगे आ रही है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक जामे माने तारीफ बयान कर दी है कि फसीह कलाम का होता है
ایک فصیح کلام تب ہوتا ہے کہ جب وہ صرفی قانون کے مطابق ہو، اس کا معنی واضح ہو، اور ایسا معنی ہو جو جس سے کان مانوس ہوں، ایسا معنی نہ ہو کہ جس کو سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی ہو۔ وَإِنَّمَا تَكُونُ الْكَلِمَةُ كَذَلِكَ، اسی طرح اس کلام کے اندر جتنے کلمات آپ نے استعمال کرنے ہیں، کہتے ہیں کہ اسی طرح کلام جو کلمہ ہوتا ہے اس کے فصیح ہونے کے لیے بھی ضروری ہے، کذالک اسی طرح اذا كانت مالوفۃ الاستعمال بین النابہین، جو ماہرین ہیں، نابہین ماہرین، ماہرین کے درمیان اس کا استعمال معلوف ہو، معلوف سے مراد معروف ہو، مانوس ہو، عام ہو، کہ وہ جو کلام جو کلمہ فصیح ہوتا ہے وہ ایسا کلمہ ہوتا ہے کہ جس کا استعمال ماہرین، اب ماہرین سے مراد کون سے ہیں؟ کہتے ہیں کہ من الکتاب والشعراء، کتاب کاتب کی جمع ہے اور شعراء شاعر کی جمع ہے، کتاب سے مراد ادیب اور شعراء سے مراد شاعر۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا معنی ہو جو معلوف، جو لوگوں کے درمیان، جو ماہرین ہیں، ادیب لوگ ہیں، شعراء کے درمیان وہ کلمہ مشہور معروف ہو۔ لِأَنَّهَا لَمْ تُدَاوِلْ، اب کلمہ معروف اور مشہور کیسے ہوگا، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ اس کی وضاحت کریں کہ لِأَنَّهَا لَمْ تُدَاوِلُهَا أَلْسِنَتُهُمْ، کہ یہ کلمہ، یہ جو فصیح کلمہ ہوتا ہے، یہ فصیح کلمہ ان کی زبانوں پر جاری نہیں ہوگا، ولم تجری بها اقلامهم، اور ان پر ان کے قلم جاری نہیں ہوں گے، مطلب اس کلمے کو اس کے جو شعراء اور ادیب لوگ ہیں ان کے قلم اس کو نہیں لکھیں گے، نہیں لکھیں گے، مگر کب؟ الا بمکانها من الحسن، جب کہ وہ حسن کے بلند مقام پر فائز ہو، یعنی جب وہ کلمہ حسین ہوگا، کیسے حسین ہوگا؟ باستکمالیہ جمیع ما تقدمہ، کہ جب وہ جامع ہو، استکمال یعنی کامل ہو، کس کے ساتھ؟ جمیع ما تقدمہ، ان تمام چیزوں کے ساتھ جو پہلے گزر چکی، یعنی جو یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ جب ایک کلام کے فصیح ہونے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں نا، واضح ہو، معنی واضح ہو، اور لفظ آسان ہو، ترتیب عمدہ ہو، اور ہر لفظ جو ہے نا وہ صرفی قاعدے کے مطابق ہو، تو یہ چیزیں کہتے ہیں کہ جب ایک کلمہ ان تمام صفات کو جامع ہوتا ہے، ان تمام صفات کو اپنے ضمن میں لیے ہوتا ہے، تو پھر جو ہوتا ہے وہ شعراء ادیب لوگ جو ماہرین ہوتے ہیں ان کی زبان پر یہ جاری بھی ہو جاتا ہے، اور ان کے قلم بھی اس پر جاری ہو جاتے ہیں، مطلب کہ اس کے قلم بھی، ان کے قلم بھی اس کلمے کو لکھ دیتے ہیں، اور ان کا لکھ دینا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کلمہ جو ہے نا یہ فصیح ہے اور واضح ہے۔ جس طرح کہ ہماری اردو کی مثال میں بھی ہوتا ہے کہ اردو کا کوئی بھی شعر ہوتا ہے یا کوئی بھی کلمہ ہوتا ہے تو اردو کے اندر مشہور ہوتے ہیں، اور جن کا کلام جو ہے نا وہ دلیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شاعر نے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا ہے تو وہ بطور دلیل استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح عربی کے اندر بھی جب شعراء کلام کرتے ہیں تو ان کا کلام ہی ان کی فصاحت پر دلالت ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کلمہ جو ہے نا وہ ان تمام کو جو پیچھے گزر چکے ہیں ان تمام صفات کا جامع ہو، یعنی مین بیانیہ من نعوت الجوداتی و صفات الجمالی، یعنی وہ عمدگی کی صفات اور خوبصورتی کی تمام صفات سے متصف ہو۔ آگے ایک بات کر رہے ہیں فصیح کلمے کی پہچان کا ایک ذریعہ، وہ کیا ہوتا ہے، یعنی اس ذریعے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فصیح کلمے کی ایک پہچان کا ایک ذریعہ وہ ذوق السلیم، ذوق سلیم بھی ہوتا ہے۔ ذوق سلیم بھی فصیح کلمات کا یہ جو میں نے آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ کہ یعنی میں نے اس پیراگراف کو شروع کرنے سے پہلے یہ جو میں نے وضاحت کی ہے کہ جو ہے نا وہ فصیح کلمے کو پہچاننے کا ایک آلہ جو ہوتا ہے وہ ذوق سلیم بھی ہوتا ہے، تو یہ میں نے وضاحت کے طور پر کہا ہے، یہاں پر عبارت میں نہیں لکھا ہوا۔ تو کہا کہ ذوق سلیم وہی العمدۃ فی معرفت حسن الکلمات و ثلاثتها، ذوق سلیم وہ عمدہ ملکہ ہے، وہ عمدہ بھی بولتے ہیں، عمدہ ستون کو بولتے ہیں، اور عمدہ ویسے عمدہ چیز کو بولتے ہیں۔ تو اگر ستون مراد لے لیں تو تب بھی اس کو آلے کے طور پر استعمال کر لیں کہ ذوق سلیم وہ آلہ ہے، وہ ملکہ ہے جو کیا ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے فی معرفت حسن الکلمات و ثلاثتها، کلمات کی حسن اور اس کی سلاست کو پہچاننے کے لیے۔ کلمات کا حسن اور سلاست کو پہچاننے کا ایک ذریعہ ذوق سلیم بھی ہے۔ وہ تمییز، اور ذوق سلیم کی یہ بات کر رہے ہیں کہ ذوق سلیم نام ہے تمییز، فرق کرنے کا، کس کے درمیان؟ ما فیہا، جو اس کلمے کے اندر ہے، کلمے کے اندر جو چیز ہے اس چیز کو جدا کرنے کا نام ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ من وجوہ الشباعتی و مظاہر الاستقرائی، شباع بولتے ہیں ناپسندیدگی کو، ناپسندیدگی کے اسباب، یعنی اس کلمے کے اندر جو ناپسندیدگی کے اسباب،
व मुज़ाहिरिल इस्तिकरा, और इस्तिकरा भी नापसंदीदगी को बोलते हैं। यानी यूं कह ले कि आप जो जिससे बंदा मालूफ नहीं होता, गैर मानूस होना, गैर मानूस होने के जो मुजाहिर हैं और नापसंदीदगी के जो असबाब हैं, उस चीज़ को जुदा करने का नाम ज़ौक़ सलीम है। अब ये ज़ौक़ सलीम की मुकम्मल तारीफ होगी कि ज़ौक़ सलीम कहते हैं वो मलका के जो कलिमात का हुस्न और कलिमात की सलासत जिसके ज़रिए पहचानी जाती है, और जिसके ज़रिए कलिमात के अंदर जो नापसंदीदगी के असबाब होते हैं उस उसके दरमियान फ़र्क किया जाता है ज़ौक़ सलीम के साथ। लियन्नल अल्फाज असबातुन, क्योंकि जो अल्फाज होते हैं वो तो सिर्फ आवाज़ें हैं। फल्लज़ी यतरुबु लिसौतिल बुलबुल, बस वो शख्स के जो झूम जाता है, जो खुश होता है, यतरुबु खुश होता है, झूम जाता है, या जिसको अच्छी लगती है, लिसौतिल लिसौतिल बुलबुल, बुलबुल की आवाज़ जिसको अच्छी लगती है, व्यनफुरु, और वो नफरत करता है, मिन अस्वातिल बूमी, उल्लू की आवाज़ से, वल गिरबानी, और कव्वे की आवाज़ से। ये ज़ौक़ सलीम की एक इन्होंने हिस्सी मिसाल देकर हमें जो है ना वो समझा रहे हैं कि ज़ौक़ सलीम कहते हैं कि जितना कि वो शख्स के जो बुलबुल की आवाज़ से तो बड़ा खुश होता है और झूमने लगता है, और कौवे और जो है वो उल्लू की आवाज़ से जो है ना वो नफरत करता है। यबनु समऊहु, यम्बू समऊहु अनिल कलिमाति इज़ा कानत गरीबतन, तो उसकी समात नापसंद करती है उस कलमे को, इज़ा कानत गरीबतन, जब कि कलमा क्या हो, गरीब हो, कलमा क्या हो, गरीब। गरीब से मुराद व गरीब हो, व मुतनाफिरल हुरूफ, व मुतनाफिरतल हुरूफी, और मुतनाफिरल हुरूफ हो। गरीब से मुराद वो कलमा होता है कि जो मानूस ना हो, जो आम ना हो, जिसका इस्तेमाल आम ना हो। शायरों ने और बड़े बड़े अदीबों ने उसको पहली मर्तबा सुनो, उसको गरीब बोलते हैं। और मुतनाफिर की मुराद है कि उस कलमे के अंदर हरूफ का इस्तेमाल इस तरह किया गया है, तरतीब इस तरह रखी गई है कि उसको पढ़ना जो है ना वो जुबान पर शकील हो रहा है। आगे इसकी एक मिसाल भी दी हुई है, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि वो ये ज़ौक़ सलीम दलील क्यों है, ये इससे असल में ये वजाहत उन्होंने इसलिए किया है कि ये ज़ौक़ सलीम ये दलील क्यों है कलिमात के हुस्न में। तो दलील इस वजह से है कि एक अब एक बंदा कव्वे बुलबुल की आवाज़ पसंद करता है, और जो है वो कव्वे की आवाज़ को नापसंद करता है। तो इसी तरह जब वो अच्छे अल्फाज को सुनेगा, खूबसूरत अल्फाज को सुनेगा, तो उसके कान जो है ना वो मुतलज़्ज़िज़ होंगे, उससे मज़ा उठाएंगे। और अगर वो ऐसे करी कलमात जो कलाम अरब के अंदर मशहूर ही नहीं है, मारूफ नहीं है, ऐसे अल्फाज को सुनेगा, तो उसको जो है ना वो अजीब लगेगा, और उसके कान जो है उससे जो है ना वो गैर मनुसियत के साथ करेंगे। अला तरा अन्ना कलिमत, उन्होंने मिसाल दी है, क्या तू नहीं देखता, अन्ना कलिमतई, ये कलिमतान था तो अन्ना की वजह से कलिमतैन हो गया, और नून जो है ना इजाफत की वजह से गिर गया, कि अन्ना कलिमतई, क्या तू नहीं देखता कि ये दोनों कलिमात, अल मुजनतु वद्दीमतु, मुजना और दीमा, कहते हैं कि लिस्सहाबिल मुमतिरती, ये बोला जाता है उस बादल के लिए जो बारिश बरसाता है, या बारिश बरसाने वाले बादल को बोला जाता है। ये नाम है दो बादलों के। किल्ताहुमा सहलतन उस्बतन, कलिमात आसान है, मीठे हैं, शीरी हैं, और यस्कुन इलैहि समु, और कान इनकी तरफ क्या करते हैं, सुकून पाते हैं, यानी इनको सुनने के बाद बंदे को अजीब महसूस नहीं होता। यहाँ पर ये बात मैं अर्ज कर दूं कि अगर हम अजमी लोग हैं, अजमी लोग अगर हम देखें इसको, तो हम कहेंगे यार हमारे लिए एक ही जैसे हैं, ये मुसना और दीमा एक लफ्ज ये भी हम पढ़ लेते हैं, और नीचे एक जो गैर फसी की उन्होंने मिसाल दी है, ज़ौक़ सलीम पर जो भारी होता है कलिमा बुआ का लफ्ज, ये आगे लफ्ज लिखा हुआ है, तो बुआ की मिसाल दी, हम कहते हैं ये तो दोनों हमारे तीनों हमारे लिए एक जैसे हैं, तो फिर इनमें गराबत कैसी, जबकि हमारे कान तो इससे दोनों से ही जो है ना वो गैर मानूस हैं। तो इसमें एतबार जो है ना वो अरब लोगों का है। अरब लोग, और अरब लोगों में भी वो अरब लोग जो उदबा हैं और शुआरा हैं, उनका एतबार किया जाएगा। तो उनके नज़दीक ये दो जो लफ्ज़ हैं, मुजना और दीमा, ये दोनों लफ्ज़ क्या हैं, आसान है, मीठे हैं, और कान इनकी तरफ क्या करते हैं, सुकून पाते हैं। बिखिलाफ़ी कलिमतिल बुआक, बखिलाफ कलमे बुआक के, कि अल्लती हिया फी माना, कि जिसका माना यही है, यानी इन दोनों का माना मुजना और दीमा, इनका माना भी जो है ना वो यही है, जो है ना वो बादल बरसने वाला बादल, और बुआ का मतलब भी यही है। लेकिन फ़इन्नहा कबीहतुन तसुक्कुल आज़ान, ये लफ्ज़ जो है ना ये कबी है, ये क्या है, नापसंदीदा है, तसुक्कुल अजान, और कानों पर क्या है, भारी है।
व अमसालु ज़ालिका कसीरुन, और इस यानी ज़ौक़ सलीम की मिसालें कहते हैं कसीरतुन बहुत ज़्यादा है, फ़ी मुफरदात लुगती, लुगत के मुफरदात में, तस्तती अन तुदरिकुहु बिज़ौक़िक, जिसको तू जान सकता है, पहचान सकता है अपने ज़ौक़ सलीम के साथ। तो ये ज़ौक़ सलीम हमें उसी वक्त हासिल होगा जब हमें जो है ना वो बलागत के ऊपर एक काफ़ी महारत हासिल हो जाएगी, और अरब शुआरा की शायरी पर हमें महारत हासिल हो जाएगी, उनकी शायरी से मानूस हो जाएंगे, तब जो है ना हमें अल्लाह ताला ये मलका अता फरमा देगा कि हम लफ्ज़ को सुनने के बाद ये फैसला कर सकते हैं कि ये लफ्ज़ जो है ना वो ये गरीब है, ये लफ्ज़ कानों पर भारी है। आगे ये चार शराइत उन्होंने बयान की हैं कलाम के फसीह होने के लिए। ये पहली शर्त है। आज हम इंशाल्लाह दो शर्तें पढ़ेंगे, बाकी फिर इंशाल्लाह कल। पहली शर्त है वेश तारी तूफ़ी फसाहत तरकीब, के तरकीब से मुराद कलाम, कलाम की फसाहत में शर्त है। आगे ये जो स्लैश लगी हुई दरमियान में, इनको आप एक दफा छोड़ के आगे तर्जुमा करें। कलाम की फसाहत में शर्त है, क्या शर्त है? अन युस्लिमा, अन यसलुमा, कि वो सालिम हो, महफूज हो, मिन दोफ़ तालीफी, दोफ़ तालीफ से भी। अच्छा, ये तो अगी एक शर्त। अब उसके दरमियान में जो लिखा है हुआ फ़ौका जरियान कलिमाती अल क़ियास सहीह व सहूलती, ये एक शर्त बयान की है कि ये शर्त भी ज़रूरी है। बावजूद फ़ौका जरियान, बावजूद ये कि उस कलाम के तमाम कलिमात जारी हों क़ियास सही पर, और सहूलती और क्या हो, आसान हो। मतलब ये है कि वो जो कलाम की फसाहत के लिए एक तो शर्त यह है कि वो दोफ़े तारीफ से पाक हो, और बाकी ये दो शर्तें हैं साथ साथ ये कि उसके वो क्यास सही पर, क्यास सही से मुराद ये है कि वो नाहवी कायदे के खिलाफ ना हो। नाहवी कवायद जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि फ़ाइल होता है, फ़ाइल मरफू है, और मफूल जो होता है ये जो है वो मंसूब होता है। तो नाहवी कायदे के मुताबिक हो, नाहवी कायदे के मुताबिक हो तो फ़ाइल जब आपने कलाम में जिक्र किया तो वो मरफू होना चाहिए, जो मफूल जिक्र किया है तो वो मंसूब होना चाहिए। इस तरह दीगर नाहवी कवायद का एतबार करते हुए तमाम कलिमात नाहवी कायदे के मुताबिक हो, आसान हो, और दूसरा ये कि दोफ़े तालीफ से पाक हो। अब दोफ़े तालीफ की तारीफ क्या है वो आगे बयान करें। कहते हैं कि वहुआ खुरूजुल कलामी अन कवाइदिल लुगतिल मुत्तारिदती, के कलाम का लुगत के मशहूर, मुत्तारिदा ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले, के ज़्यादा इस्तेमाल होगा, लुगत के ज़्यादा इस्तेमाल है, ये कवायद की सिफत है मुत्तारिदा। लुगा जो है ना ये जो है ना वो कवायद के लिए मुदाफिल है, और फिर आगे ये अल मुत्तारिदा कवायद की सिफत है। कहते हैं कि कलाम का निकल जाना जो लुगत के मशहूर कवायद है उनसे। अब यहाँ पर मुत्तारिदा की कैद है, मतलब जो लुगत के मशहूर कवायद नहीं है, अगर उनसे कलाम निकल जाता है तब भी उसके फसी होने में कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मशहूर जो कवायद है उनसे अगर वो निकल जाता है तो फिर जो है ना वो कलाम अपनी फसाहत से निकला हुआ शुमार किया जाएगा। जिस तरह की कि मशहूर कायदा की मिसाल दी है उन्होंने नहव के, कर रुजूई ज़मीरी अला मुतअख्खिरिन लफ्ज़न, आगे ये हाशिया है और नीचे है व रुतबतन, कि जिस तरह के ज़मीर का लौटना मुतअख्खर पर, मुतअख्खर मर्जे पर जो उसके बाद आने वाला है, यानी ज़मीर पहले आए और उसका मर्जे बाद आए, और किस तरह हो, लफ्ज़न व रुतबतन, लफ्ज़न भी हो और रुतबतन भी हो। इसकी थोड़ी सी वजाहत समाज फरमा लें कि इनमें नाहव के अंदर एक जो है ना वो मर्जे जिक्र किया जाता है, और मर्जे के बाद आगे यानी एक नाम जिक्र कर दिया जाता है, जिक्र किया जाता है, और उसके बाद फिर उस नाम का तकरार नहीं किया जाता। उससे बचने के लिए जो है ना वो उसकी तरफ ज़मीर लौटाई जाती है। जिस तरह हम उर्दू के अंदर बाज़ औक़ात कहते हैं कि अली मेरे पास आया, फिर उसने मुझसे खाना, मेरे पास खाना खाया, फिर वो घर चला गया। अब ये लफ्ज़ वो जो है ना हमने दोबारा अली का तकरार नहीं किया, उसकी जगह पर वो का इस्तेमाल किया, तो ये ज़मीर है। अब ये ज़मीर है और इसका मर्जे जो है ना वो अली है। इस तरह कलाम अरब के अंदर, अरबी कलाम के अंदर भी ऐसा होता है कि पहले जो है ना वो एक मर्जे जिक्र किया जाता है और मर्जे के बाद फिर ज़मीर को लुटाया जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ज़मीर बाद में आए, ज़मीर पहले आ जाए और मर्जे बाद में आए, तो ये जो है ना इसको कहते हैं कि ये ज़मीर जो है ना वो मर्जे से पहले आ गई है। अब ज़मीर मर्जे से जब पहले आ जाएगी तो फिर उसकी दो सूरतें होती हैं, या तो ज़मीर जो है ना वो लफ्ज़न और रुतबतन दोनों पहले हो, दोनों तरह पहले हो, और या फिर जो है ना वो एक तरह पहले, यानी या तो लफ्ज़न पहले हो और रुतबतन पहले ना हो। इसकी आप मिसाल पढ़ते हैं तो इसकी वजाहत आ जाएगी, आगे मजीद वाज़ेह हो जाएगा। जिस तरह के हज़रत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है
کہ ان کا یہ شعر ہے کہ ولو انا مجدن اخلد الدہر واحدا من الناس، یہ پوری عبارت ہے یہاں تک من الناس تک، فرمایا کہ اگر بزرگی اخلدہ ہمیشہ رکھتی، الدہر زمانے میں، زمانے میں اگر کسی کو ہمیشہ باقی رہنے دیتی بزرگی، واحد من الناس، لوگوں میں سے کسی ایک کو، لوگوں میں سے کسی ایک کو اگر بزرگی جو ہے نا وہ زمانے میں رہنے دیتی، تو اب کا مجدہ، تو اس کی بزرگی اس کو باقی رکھتی زمانے کے اندر، کس کی بزرگی؟ مطعمن، مطعم کی، یہ بندہ مطعم ہے اس کے بارے میں بیان کرے۔ اب دیکھیں مجدہ کی ضمیر کا جو مرجع ہے نا یہ مطعم ہے، اب ضمیر کا مرجع بعد میں آ رہا ہے اور ضمیر پہلے آ رہی ہے، تو اب یہ ہو گیا جی ضمیر کا مرجع ضمیر پر، ضمیر کا ضمیر کے اپنے مرجع پر پہلے آنا، اب یہ مشہور نحوی قاعدے کے خلاف ہو گیا۔ اب یہ اس میں ضمیر کا مرجع، ضمیر جو ہے نا اپنے مرجع پر مقدم ہے دونوں اعتبار سے، فإن ضمیر فی مجدہ راجع الی مطعم، مجدہ کی جو ضمیر ہے یہ مطعم کی طرف لوٹ رہی ہے، وہو متأخر فی اللفظ، اور وہ لفظاً تو متاخر ہے ہی ہے، کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ضمیر جو ہے نا لفظاً، لفظ میں یہ ضمیر پہلے آ رہی ہے اور متعم بعد میں آ رہا ہے، یعنی اس کا مرجع بعد میں آ رہا ہے اور ضمیر پہلے آ رہی ہے، کما طرح جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر رتبتاً بھی یہ مقدم نہیں، یہ رتبتاً بھی ضمیر مقدم ہے، کیوں؟ لأنہ مفعول به، کیونکہ جو مرجع ہے نا یہ مفعول بھی بن رہا ہے، اور جو اس کی مرجع کی جو ضمیر ہے وہ فاعل بن رہی ہے، اور فاعل جو ہوتا ہے یہ مفعول پر کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے، رتبے میں اول ہوتا ہے۔ اب ضمیر بھی فاعل کی ہے اور ہے بھی جو ہے نا وہ لفظاً مقدم ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ضمیر لفظاً اور رتبتاً دونوں اعتبار سے جو ہے نا وہ مقدم ہے، لہٰذا یہ مشہور نحوی قاعدے کے خلاف ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ فالبیت غیر فصیح، یہ شعر جو ہے نا یہ غیر فصیح ہے، ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے شعراء کے کلام کے اندر آپ کو فصیح غیر فصیح کلام مل جائے گا نحوی قواعد کے اور صرفی قواعد کی مخالفت کی وجہ سے۔ ویشتاری تو آگے دوسری شرط بیان کریں، امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی پہلی شرط کی۔ پہلی شرط کا خلاصہ تھوڑا سا سماعت فرما لیں کہ پہلی شرط میں یہ شرط تھی کہ کلام کے فصیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوفع تالیف سے پاک ہو، اور دوفع تالیف کا دو لفظوں میں اظہار یہ تھا کہ وہ نحو کے قواعدوں کے مطابق ہو، کلام کیا ہو؟ نحو کے قواعدوں کے مطابق ہو، تب ہی وہ کلام فصیح کہلائے گا۔ نمبر دو، ویشتاری تو ان یسلم الترکیب من تنافر الکلمات، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو کلام ہے، ترکیب سے مراد کلام، کہ کلام سالم ہو، پاک ہو، من تنافر الکلماتی، کلمات کے تنافر سے۔ اب یہ کیا چیز ہے آگے بیان کر رہے ہیں، اس کی وضاحت، فا جو ہے نا وہ تفصیلی ہے، فلا یکون اتصال بعضها ببعض مما یسبب ثقلها على السمع وصعوبة ادائها باللسان، کہ شرط یہ ہے کہ کلام تنافر کلمات سے پاک ہو۔ تنافر کلمات کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کلمات بعض، ہا ضمیر کا مرجع کلمات ہیں، کہ بعض کلمات سے اس طرح ملے ہوئے نہ ہو، اتصال مراد ملنا، اس طرح ملے نہ ہو کہ مما یسببو، کہ جو سبب بن رہا ہو، سکلہا ان کلمات کے سکل کا، علی السمعی کان پر، کانوں پر، یعنی سماعت پر، یعنی کلمات اس طرح، کلمات تو سارے فصیح ہوں لیکن ان کو ترتیب اس طرح دیا گیا ہے، ان کو جوڑا اس طرح گیا ہے کہ اگر وہ بندہ کوئی سن لیتا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ کانوں پر وہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ بھاری ہوتے ہیں، وہ ان کو وہ الفاظ جو ہے نا وہ غیر مانوس لگتے ہیں۔ وصعوبۃ ادائیہ باللسانی، اور زبان پر ان کی ادائیگی کیا ہوتی ہے؟ پھر مشکل ہو جاتی ہے، کقول الشاعر، جس طرح کا شاعر کا قول، یہ بڑا مشہور شعر ہے، دروس البلاغہ کے اندر بھی اس کی مثال دی ہوئی ہے۔ وقبر حرب بمکانی قفز، قفز کہتے ہیں چٹیل میدان، کہتے ہیں کہ حرب کی قبر یہ قفز یعنی چٹیل میدان کی جگہ پہ، چٹیل میدانوں میں ہے، حرب کی قبر، حرب بن امیہ کی بات کریں، حرب بن امیہ کی قبر کہتے ہیں کہ چٹیل میدانوں میں ہے، ولی قرب قبری حرب بن قبر جو ہے، اس میں کہتے ہیں کہ میں نے اب یہ جملہ پڑھا ہے تو اس میں کاف را با، با کاف را، یہ جو ہے نا یہ کلمات کا اجتماع ایسا ہو گیا ہے، اتصال ایسا ہو گیا، یہ اس طرح مل گئے ہیں کہ اب یہ جو ہے نا وہ سننے والے پر بھی کری ہو رہے ہیں، اور جو پڑھنے والا ہے اس کو بھی پڑھنا جو ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ولی سب قرب
कब्र कोई कब्र नहीं है। कीला कहा गया है कि इन्ना हादल बैत, ये शहर, ये जो शेर है, कहते हैं कि ला, मेरा ना लैपटॉप की बैटरी थोड़ी सी स्लो हो गई है, तो मैं लो हो गई है, मैं थोड़ा सा चार्जर लगाऊंगा, 1 मिनट सिर्फ, 1 मिनट का पे बंद हो जाएगी। तो सलास मर्रातिन मुतवालियातिन दूना आई यतता ता, बगैर अटकन के, आई यतता बगैर अटकन के, कि कोई इस शेर को पढ़े सलास मर्रातिन 3 मरतबा मुतवालियातिन मुतवातिर, पे दर पे, किसी के लिए आसान नहीं है कि इस शेर को 3 मरतबा पे दर पे बगैर अटकन के पढ़ ले। तो ऐसे ही है, अगर आप इसको पढ़ते हैं कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमारे उर्दू में भी ये बड़ी मशहूर मिसाल है। उर्दू में जिस तरह बोलते हैं ना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। अब ये लफज खाड़ा खाड़ा खाड़ा, इसके इस्तेमाल की वजह से वो लफज जो है ना, वो जुमला जो है ना, वो एक सुनने वाले को भी अजीब लगता है और पढ़ने वाले के लिए भी क्या होता है, मुश्किल होता है। तो यही दूसरी शर्त है हमारे कलाम के फसी होने के लिए, कि वो ऐसे कलिमात पर मुश्तमिल ना हो कि जिसमें क्या हो, तनाफुर हो। और तनाफुर का मतलब ये था कि वो ऐसा कलिमात के साथ मुरतब ना हो कि जिसकी वजह से क्या हो, जुबान पर सिकल पैदा हो जाए और सुनने वाले तो वो कलमा गैर मानूस लगे, लियन्ना इज्तिमा की वजह से। अब देखें, ये कुर्बा और कब्रा, कुर्ब कब्र, अल्फाज एक जैसी हैं, हरूफ एक जैसी हैं करीब, और एक ही मखारिज से अदा होते हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि इकट्ठे पढ़ने की वजह से जुबान पर क्या हो रहा है, सिकल पैदा हो रहा है। ठीक है, यहदुसान सिकलन, युहदिसान सिकलन जाहिरन, ये जुबान पर क्या है, सिकले जाहिर पैदा कर रहे हैं। मा अन्ना कुल्ला कलिमतिन मिनहु, बावजूद इसके कि इनमें से हर एक कलमा लव उखिस्ता, अगर उसको लिया जाए वाहदहु अकेले तौर पर, मा कानत मुस्तकरिहतन वला सकीलतन, तो ना वो जो नापसंदीदा होगा और ना ही वो क्या होगा, शकील होगा। समझ आ गई? तो ये यानी अब देखें कि ये आखिरी बात की मैं वजाहत कर रहा हूँ कि अगर आप अकेले अकेले लफ्ज़ है, कब्र भी फंसी है, हरफ का लफ्ज भी फंसी है, कब्र भी फंसी है, ये सारे के सारे कलिमात फंसी हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल की वजह से जुबान पर सिकल पैदा हो रहा है और कानों पर कराहत जो है ना वो पैदा हो रही है। तो इस इस्तेमाल से बचना भी फसी कलाम के अंदर क्या है, जरूरी है। तो ये हमारी पहली 2 शर्तें होंगी। तो आज के हमने सबसे पहले जो है ना वो फसाहत की तारीफ पढ़ी है, फिर कलाम में फसी की तारीफ पढ़ी है, और उसके बाद जो है ना हमने ज़ौक़ सलीम पढ़ा है कि ज़ौक़ सलीम क्या होता है, और उसके बाद हमने 2 शर्तें पढ़ी हैं कलाम फसी के लिए। ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ